क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या करते हैं 11। 11 क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन का भाषा क्या है वो भाषा समझ लेते हैं। बोला गया है 22 में से 9 सदस्य, 22 में से 9 सदस्य के बारे में बात किया गया है और बोला गया कि 9 सदस्यों के वजन को लगातार मापा जाता है, लगातार मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद उसके औसत वजन की गणना की जाती है। कहने का मतलब टोटल सदस्य कितने हैं 22, जिसमें 9 की चर्चा करना है। कितना की चर्चा करना है 9 की। बोला गया कि प्रत्येक सदस्य का जब वजन एक बार माप लेते हैं और उसके बाद फिर से काउंटिंग करते हैं, जैसे पहला का मापे तो एक एवरेज वजन आएगा एक आदमी का, तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा। फिर दूसरा आदमी का मापेंगे, दूसरा आदमी आएगा ना। अब इन दोनों का एवरेज देखेंगे तो पिछले के मुकाबले हर बार औसत वजन 1 किलो बढ़ता है। यानी कि पहला अगर 1 केजी होगा तो अब 2 आदमी का 2 केजी होगा। ध्यान नहीं दे रहा तुम बात को। तो अब 2 आदमी का कितना हो जाएगा 2 केजी औसत वजन। फिर तीसरा जब आदमी आएगा तो तीनों का वजन कितना हो जाएगा 3 केजी। फिर जब चौथा आदमी आएगा तो चारों का औसत वजन कितना हो जाएगा 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, हम 1 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू वाला का वजन 5 केजी रहे, हाँ। फिर मान लिया जैसे 1 केजी बढ़ गया 2 आदमी के में 6 हो गया, फिर आगे बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के आखिरी भाषा पूछा गया तो पहले की तुलना में 9वां व्यक्ति का भार क्या है। यानी कि इस 22 डेटा का कोई मतलब नहीं है, हमें 9 ही का कैलकुलेट करना है। एक ग्रुप में से 9 लोग का कनेक्शन पूछ रहा है। तो हमने बोला सर बनाने के लिए सबसे पहला आदमी का वजन अगर 1 केजी माने तो इसका औसत वजन कितना होगा 1 केजी। फिर गुरुजी एक कैसा है कि एक आदमी और हम यहां पे ला रहे हैं, लेकिन इन दोनों आदमी का जो औसत वजन है 2 केजी हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि जैसे ही एक आदमी एक्स्ट्रा बढ़ता है 1 केजी वजन बढ़ जाता है। तो 2 केजी औसत वजन कैसे होगा? अगर टोटल 4 होगा तब तो औसत होगा जी। ये कितना हो गया 3। इसी तरीके से गुरुजी अगला अगर आदमी जब आएगा तो अब औसत वजन कितना हो जाना चाहिए बाबू 3 हो जाए। 3 के लिए टोटल वैल्यू 9, तो 3 4 तो हो गया, तो ये 5 ही ना होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये 2 बढ़ रहा 2 बढ़ रहा, आगे 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट 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 9वां आदमी का देखना। किसका आदमी का देखना है 9वां आदमी। तो आप ये देख रहे हो कि ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। ऑड नंबर में जो लास्ट टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं 2n-1, जहां n क्या नंबर ऑफ टर्म। n की जगह अगर 9 रखें तो 9 दूनी 18-1, यानी कि 9वां आदमी का वजन कितना है 17। पहला आदमी का वजन कितना है 1, तो 17 - कितना। दिस वाज द फंटास्टिक क्वेश्चन। ये क्या है? ये फंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त। समझ में आया ना आया? आ गया। ये सब एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने की जरूरत तब है जब 1-1 केजी बढ़ रहा है। अब 2-2 केजी बढ़ेगा तो क्या घटना होगा, तब ये फिर आपको फिर से सेट करना पड़ेगा गैप कितना का रहा है। 1 केजी वाला में क्या हो रहा है कि आपका ये ऑड नंबर का सीरीज बन रहा है, तो ऑड नंबर में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके भी औसत निकाला जा सकता है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बाबू, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। x, y और z का औसत कितना है 45। x औसत से जितना अधिक है उतना y औसत से कम है, उतना औसत से कम। तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला बात के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस z बराबर 45 × 3 135 लिखा जा सकता है योगफल में। 3 डेटा है तो बोलेंगे जी। अब इस स्टेटमेंट का चर्चा करते हैं। x के बारे में बोला गया कि औसत से जितना अधिक है, मतलब औसत कितना 45, 45 से जितना अधिक है उतना y औसत से कम है, और उतना y जो है औसत से क्या है कम। यानी कि बाबू y क्या है कम है, मतलब इन दोनों के बीच में उतना ही का गैप है जितना इन दोनों के बीच में गैप। यही ना हुआ मतलब? अरे बोलो। तो गुरुजी इसका मतलब ये भी है कि x प्लस वाई
बट 2 बराबर इसका मतलब 45 है, इन दोनों का औसत है, यही ना हुआ जी। जितना कम जितना अधिक, जितना कम जितना, बीच बीच में इसका मतलब गांधी जी आई है, जितना ज्यादा जितना कम मतलब सेम दूरी पे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया, ला ला ना 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 ना। इसको अगर 90 रखते हो तो कितना जगह बताओ, 45 से होगा 90, तो घटा देंगे 145 में से, तो कितना, ला 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 ला, बोलो क्या है कैसा है। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको ये समझाना पड़ा, क्योंकि बीच वाला ही है, समदूरस्थ है, समान दूरी पे। गुड गुड, वेरी गुड। चलें आप आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बोला गया कि एक छात्र 6 पेपरों में उपस्थित हुआ। कितना पेपर में उपस्थित हुआ, 6 पेपर। प्रत्येक पेपर के लिए जो अधिकतम अंक समान है, मतलब जैसे मैट्रिक का परीक्षा नहीं देता था तब में 100 नंबर का होता था, वैसे ही इन पेपरों में जो उसका अंक आया 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में आया। कुल मिलाकर उन्होंने 60% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 60% अंक प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात। यदि उसने कितने पेपरों में अधिकतम अंकों के, सॉरी यदि नहीं है, उसने कितने पेपरों में अधिकतम अंकों के 52% से कम अंक प्राप्त किए, 52% से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू, कुल मिलाकर अगर 60% अंक प्राप्त किया ओवरऑल मिलाकर, तो क्या बाबू ये एवरेज मार्क्स उसका 60% है, हाँ या ना बोलो। जैसे तू मैट्रिक का परीक्षा देता है तो किसी में 15 नंबर लाया न, 15 इतना कम थोड़ी लाता है, किसी में 35, किसी में 45, किसी में 60, किसी में 90, और इस तरीके से सब जोड़कर पूरे मार्क्स को, जो आया हुआ मार्क्स डिवाइडेड बाई कुल मार्क्स इनटू 100 करता है, तो एक परसेंटेज निकल के आता है। तो फॉर्म भरता है तो बोलता है कितना परसेंट है वो, तो क्या एक्चुअली में होता है, वो एवरेज परसेंटेज ही होता है। क्या होता है वो, एवरेज परसेंट। बोले गुरुजी ये डेटा देखकर बड़ा टेंशन हो रहा है कि 60% आया, तो इतना तो आपने समझा दिया कि एवरेज परसेंटेज है। क्या है ये, एवरेज परसेंटेज मार्क्स है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन गुरुजी सबका रेशियो अलग अलग है, तो इसका क्या करना है। 5, एक सब्जेक्ट में 5 अनुपात में लाया, दूसरा में 6, तीसरा में 7, 8, 9 और 10। बोले गुरुजी ये तो एक चीज और हिंट कर रहा है आपको। क्या हिंट कर रहा है, हिंट ये कर रहा है सर, ये सब लगातार संख्या है, और लगातार संख्या का सर औसत निकालना हम जानते हैं, नहीं जानते हैं। 3, 3, 6 डाटा है, तो 6 डाटा है, तो गांधी जी के 3 बंदर इधर, गांधी जी के 3 बंदर आगे। इसके अकॉर्डिंग रेशियो में एवरेज कितना होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए कि नहीं, और 7.5 यूनिट की वैल्यू कितना हो, 60%। तो 1 यूनिट बराबर 7 8 56, 8 5 40, 1 यूनिट बराबर 8% है। अरे बोलो, यानी कि गुरुजी अगर 5 यूनिट का देखा जाए कि कितना परसेंट हो जाएगा, तो 8 5, बहुत बड़े, वेरी गुड। और ये 8 6 का 48, और ये हो जाएगा 8 7, तो इस सब का हमें कोई काम है नहीं, केवल यही दोनों का ना काम है कि 2 ही सब्जेक्ट है जिसमें 52% से कम लाया, तो कितना सब्जेक्ट, 2। ये यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। समझाने के बाद बताए कि टेंशन ना ले लो, शुरू में दिमाग में कुछ रख नहीं लो ऐसा बात है ना, कि उल्टा पुल्टा सोचने लगो तुम। क्या करूं भाई, कुछ कुछ होता है।
आज तुम्हारा दोस्त टोपी वाला ना आया हो? नहीं आया? ठीक है, करेगा, नया साल में जाएगा क्या? ना ना, जाना चाहिए। चले आगे। ठीक है, बीवी बाल बच्चा से मिल लेगा। चलो ये देखते हैं, है ना। साली के जन्मदिन है। हाँ तो नहीं बताएगा, थोड़ा सा सुधार लो वाला। मेरे मूड पे है। अरे हमरा उतना कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं है। जाने का मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ चलो देखो, पढ़ो। एक छात्रावास में कितने छात्र हैं? 90 छात्र हैं। 90 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में। बोला गया कि नए प्रवेशों के कारण, कितने प्रवेश के कारण? नए प्रवेशों के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल हो जाते हैं। 30 लोग, नया स्टूडेंट आ गया, है ना। और भोजनालय के दैनिक खर्च में 560 की वृद्धि हो जाती है। 30 लोग जब आया ना, तो खर्चा जो मेस का था एक दिन में कितना का बढ़ गया? 560 रुपया की वृद्धि हो गई। क्लियर है? जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 10 रुपये कम हो जाता है। लेकिन पर हेड देखा गया ना, एक आदमी पर देखा गया कि अब 10 रुपया की कमी हो गया। एक दिन में ओवरऑल खर्चा बढ़ा कितना का? 560 का। लेकिन जब देखा गया, ओवरऑल कैलकुलेट किया गया था 90 और 30, 120 लोगों पे जब देखा गया, तो अब देखा जा रहा है कि 10 रुपया पर हेड कम हो रहा है। औसत में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति। औसत में कम हो जा रहा है कितना का? 10 रुपया का। तो भोजनालय का मूल्य दैनिक व्यय क्या है? मूल्य दैनिक व्यय मतलब शुरू वाला जो 90 लोग हॉस्टल में था, जो 90 लोग हॉस्टल में था, हाँ, तो जो 90 लोग हॉस्टल में था उसका क्या खर्च होगा ये आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया? चेंजेज किसमें हो रहा है? तो आप देखेंगे गुरुजी, चेंजेज हो रहा है पर हेड के खर्चा में चेंज हो रहा है कितना से? 10 रुपया। दैनिक में चेंज हुआ है 560 रुपया का, लेकिन ये ओवरऑल में चेंज हुआ है। ओवरऑल जितना खर्चा हो रहा था ना उसमें। हाँ सर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम यूज करते हैं कि माना कि पहले, है ना, पहले प्रति छात्र औसत जो खर्च था, औसत खर्च कितना था? वो x था। औसत खर्च कितना था? कितना बाबू? x। इससे कोई तकलीफ है? तो 90 लोग हैं तो क्या 90 100 रुपया खर्च होगा कि नहीं? अरे 90 इंटू एक्स। हाँ। और अब क्या हो गया कि 560 रुपया इसमें बढ़ोतरी हो गया। क्या हो गया? बढ़ोतरी हो। तो बढ़ोतरी कैसे हो रहा है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि 30 लोग आने से बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि 120 लोग का ये टोटल अब खर्चा है। 120 लोग का टोटल खर्चा कितना? 90x प्लस कितना? 560। अच्छा, टोटल खर्चा और टोटल खर्चा निकालना है तो इधर भी नया औसत x माइनस 10 हो जाएगा कि नहीं? ये भी कुल खर्चा, ये भी कुल खर्चा। 120 लोग का अब एवरेज क्या हो गया? x माइनस 10 रुपया क्या हो जाता है? कम है। क्या LHS और RHS बराबर नहीं है बाबू? तो आप बोलेंगे कुछ बचा गुरुजी? नहीं ना। 120x से 90x से इधर घटाओगे तो 30x आ जाएगा हो। और ये कितना हो गया? वो 1200। 560 में 1200 इधर आके जुड़ जाएगा तो 1760 हो जाएगा। x बराबर कितना? 176 बटे। आपसे पूछा गया मूल खर्चा कितना था? मूल खर्चा कितना शुरू में? 90x है ना। तो प्यार से इसको लिखो, है ना। मूल खर्च बराबर 90x। तो 90 इंटू कितना हो गया हो? 176 बटे 3। 30 3 90 सुने हो? पक्का? 6 3 18 और 17 3 51 1 5280। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मूल खर्चा जो है 90x है।
अगर 560 जोड़ देंगे तब नया खर्च हो जाए। कहा मूल क्या बोल रहे पूरा बोलो। हाँ दोनों बराबर होता है, भाषा वाइज बराबर होता है। भाषा वाइज क्या होता है, बराबर होता है। तो 52 इस क्वेश्चन का क्या बाबू आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले प्रसाद। नहीं नहीं नहीं, तो 14 तक पहुंच गए हम लोग। नहीं, हम आधा मन से कल इसलिए बोल रहे थे कि हमको पता था कि बहुत कम लोग आएगा। अरे पटना में तैयारी करने वाला बहुत कम लड़का है, सच बताए तो भीड़ नहीं है, खाली भीड़ है उतना, तैयारी करने वाला बहुत कम लड़का सोचता है ना साहब कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ना सब चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन, और उसके बाद तैयारी करके घर चल जाएंगे, नौकरी उकरी शादी उदी कर ले, 10-10 क्वेश्चन सब चैप्टर का पढ़ लेंगे। पढ़ हाँ, ऐसे वाला बता दीजिए गुरु जी, ऐसे वाला बता दिए, वैसे वाला अरे हम सब तरह का बता दें, दिमाग बढ़ेगा तब ना। चले आगे, लिख लिया जी। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो, उसी तरीके का क्वेश्चन है। बोला गया कि एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग रेस्टोरेंट गए। एक डिनर पार्टी के लिए कितने लोग रेस्टोरेंट गए, 30 लोग। उनमें से 20 ने प्रत्येक ने 880 रुपया का भुगतान किया। 20 लोगों प्रत्येक बोला कि 880 रुपया खर्चा हो गया। और शेष लोगों ने, शेष लोग मतलब 10 लोग, शेष लोग में से प्रत्येक ने कुल खर्चा के औसत मूल्य से 110 रुपया अधिक भुगतान किया। 110 रुपया अधिक भुगतान किया। तो डिनर के लिए कुल कितना खर्च हुआ था, कुल कितना खर्च हुआ था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 30 लोग का पहले से ही कितना खर्च होगा, उस औसत को पहले अगर हम मान लें कि x खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ x, 30 लोग औसत में कितना खर्च किए हैं x, तब ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। गुरुजी 20 लोगों ने जो खर्च किया है 20 इंटू 880 खर्च किया है कि नहीं। जो बाकी जो शेष लोग, जो 10 लोग बचेंगे, उनके खर्च के बारे में अगर विचार करें तो बोला है शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चा के औसत से 110 रुपया अधिक भुगतान किया। मतलब ये सब लोग का औसत जितना है, कितना हमने माना है, यानी कि सब लोग के खर्चा से 110 रुपया अधिक का भुगतान किया। प्रत्येक ने किया है, यानी 10 लोगों में से एक लोगों ने इतना किया था, 10 लोगों ने इतना किया। अगर इस x की बात किया जाए तो इस x इंटू 30 होगा कि नहीं, ये भी कुल खर्चा, इधर भी क्या कुल खर्चा, 20 प्लस 10, 30 लोग का इधर भी है, 30 लोग का इधर भी है। क्या LHS और RHS समझ पाया। भाषा को पढ़ना पड़ता है, छुड़छुड़ी टाइप क्वेश्चन है, भाषा को समझना पड़ेगा। पढ़ो, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग गए, 30 लोग गए ठीक है, उसमें से 20 लोगों ने 880 का भुगतान किया, यहां तक भी आसान है। लेकिन शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से, मतलब पहले ही मान लिया कि 30 लोग का अगर x है तो उसके औसत से, समझा। गणित है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग सोचेगा गुरुजी अभी निकालवे नहीं किया औसत, कैसे कुल हो जाएगा तो हो जाएगा, मैथमेटिक्स है, उस तरीके से डेटा सेट किया है कि आप निकालेंगे भी तो वही औसत आएगा। समझ पा रहे हैं। हम बोलेंगे जी सर, अब कुछ हमको करना हो, क्यों परेशान कर रहे हो नन्ना मुन्ना बालक को, बताओ। हम बोलेंगे गुरुजी 0 से 0 सब जगह ले लियो, पहले 0, 2 जीरो का काट दिया मर दे, बट 1 0 1 0 1 0 कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत। इधर x है, उधर 3x है, 2x हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो। अब 88 दूनी कितना होता हो 176, यानी 1760 प्लस कितना 100, गुना करेंगे 1 इंटू 110 तो 110 है ना, बराबर कितना 1800, 1860 नहीं होगा बताओ तो, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा
अच्छा 1870 हुआ। ओहो हो 935 आ गया, देखो तो 935 से ना कटेगा। तो डिनर के लिए कुल खर्चा x इंटू 30 ज्यादा आसान नहीं है। x की वैल्यू कितना बताओ तो, 935 इंटू कितना, तो 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, हाथ में 1, 9 तिया 27, 28। ला 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 ला। कैसा लगा मजाक, बोलो। हम्म, ये भी कुल खर्चा, ये भी कुल खर्चा। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो 1760 है, एक को एक से गुना किया तो एक्स इधर घटा दिए, 1 इंटू 110, 110। हम्म, ला 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 ला। तुम भी समझ गया जी? सीरियस है दम की मजाक में समझ रहा है? ओहो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा लगता है कि तुम भी बैठ के बना रहे हो, पढ़ रहे हो, समय का बर्बादी नहीं कर रहे हो। चलूं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया बाबू 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की आयु से 24 वर्ष क्या है, अधिक है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, पीछे कर दें? ओहो, देख लो। नी 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 ला ना ना हु 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 हु। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि 24 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितना है, 15.5 वर्ष। शिक्षक की जो आयु है वो सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु से, सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष क्या है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? हम बोलेंगे सर 24 विद्यार्थियों की जो औसत आयु अगर 15.5 है तो इसकी कुल आयु 24 इंटू 31/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तुमको? 15.5 को 31/2 लिख दिए, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन में आसानी होगा इसलिए। ये कुल विद्यार्थियों की कुल उम्र हो गई, 24 विद्यार्थी का कुल उम्र। इसमें अगर टीचर का भी उम्र को जोड़ दिया जाए, टीचर का भी उम्र जोड़ दिया जाए तो क्या 25 लोग हो जाएंगे? क्या ये बात समझ में आया? हम बोले गुरु जी यहां लिखा गया कि शिक्षक की जो आयु है सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष क्या है, किसका आयु अधिक है, शिक्षक के। तो हम बोल सकते हैं गुरु जी टीचर का अधिक है, टी माइनस इतना बराबर 24 साल। हाँ या ना, देखो तो गई ये टीचर का उम्र, ये विद्यार्थी प्लस शिक्षक का औसत उम्र। लो ना लिख देते हैं, लो भाई काहे माथा, ठीक ठीक, क्यों नहीं कर सकते, लो ठीक है, ठीक है। क्या लिखा, सही लिखे कि गलत लिखे? गलत लिख दिए। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से, इन दोनों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है, किसका, टीचर का। ये हुआ, इससे मतलब इसमें 24 जुड़ेगा तो वो आएगा। बात समझ में आया? हम बोले अच्छा टी का वैल्यू यहां से नहीं निकाल देगा, झूठ मत बोलो, नहीं निकालेगा हो, 12 से जाएगा। 31 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा गोलू? 372 प्लस टी। एलसीएम जब लेगा तो 25 इंटू 24 कितना, 600, और 25 तिरछा तिरछा गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 25 टी। जब इधर जब आएगा टी तो 24 टी बराबर, देखो तो 972 है,
तो टी बराबर 24 चौका 96 सुना है कभी? 960 नहीं होगा जी। अब 12 बचा, यानी कि 0.5 से दूरिया, क्योंकि 12 बचा 24 से जब भाग दोगे तो आधा, आधा मतलब कितना? 0. मिट गई दूरिया तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन एक आध लाइन और बढ़ा के देख लेना, कोई दिक्कत है तो। दीज क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका। चले चले आगे। क्वेश्चन नंबर 17। एक आदमी ने 13 कुर्सियां प्रत्येक 150 रुपये की दर से और 15 कुर्सियां 130 रुपये की दर से खरीदी। कुर्सी का औसत मूल्य निकटतम पूर्णांक तक बताएं। 13 कुर्सियों का क्रय मूल्य या औसत मूल्य प्रत्येक का कितना बाबू? 150। और 15 कुर्सियों का कितना है बाबू? 130। औसत मूल्य है तो 130 और 150 के बीच में होगा, और सब ऑप्शन वही है। तो देखो बाबू, दो तरीके से बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं, अगर आपको डेविएशन वगैरह पता है तो इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, कुल प्राइस पता चल जाएगा और भाग दे देंगे 28। लेकिन अगर आप स्टाइल मारना चाहते हैं तो हम बोलेंगे गुरुजी मिनिमम 130 तो औसत होगा, इससे तो कम होने का चांस नहीं। और गुरुजी इसको अगर देखा जाए तो ये 130 प्लस कितना है? ये 20। गुरुजी अगर इसका भी 130 मान लिया जाए औसत और इसका भी 130 मान लिया जाए, लेकिन ये 20 औसत जो है ना ज्यादा है ये 13 कुर्सी पे, 13 कुर्सी पर ज्यादा। यानी कि गुरुजी अगर कितना ज्यादा अगर ये देखा जाए तो 13 इंटू 20 कितना? 260 ज्यादा है गुरुजी। लेकिन औसत में तो सबको बराबर बराबर मिलता है। अगर ज्यादा मिला है तो सबको बराबर बराबर कितना ज्यादा मिलेगा सर 130 से? हम बोलेंगे गुरुजी डेटा जो है ना 13 और 15 कितना है? 28। 28 ना हो। तो देखो मिला जुला के है ना, ये कितना से कटेगा? 7 चौका और 4 से काटेगा तो 65 चौका 200। सतनामा 63 सुना है? 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पूर्णांक में पूछा है तो 139 से ना होगा जी। CHSL प्री में है तो निकटतम पूर्णांक तक पूछा है तो पॉइंट लिखने का कोई मतलब? तो दिस इज तरीका। आपके पास वो भी तरीका बता दिए, गुना करके जोड़ देंगे और भागा दे देंगे जितना क्वांटिटी। आप बोलेंगे जी सर, गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन। मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूं। चलूं आगे? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 पढ़ो और बनाओ। बोला है n संख्याओं का औसत 58 है। कितना बाबू? n संख्याओं का औसत 58। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए, 65% संख्या यानी कि 65% संख्या के बारे में बात किया गया, तो रिमेनिंग संख्या कितना होगा? 35। रेशियो में देखोगे तो 13 अनुपात कितना? 7। यानी संख्याओं का अनुपात कितना है? 13 और 7। बोला गया 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए, मतलब बाबू इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ना है? यही ना 65% है। तो अगर हम 13 संख्या 7 संख्या मान लें तो ये जो 13 संख्या हुआ इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 16। और जो शेष संख्या प्रत्येक में कितना घटाना है? 9। तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? संख्याओं का नया औसत क्या होगा? हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, झूठ मत बोलना। पहले से कितना औसत है?
गुरुजी यही 58 में बढ़ेगा ये घटेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितना चेंज हो रहा, इसमें कितना चेंज हो रहा। तो क्या हम बोल सकते हैं गुरुजी 13 संख्या में अगर 16 की बढ़ोतरी हो और 7 संख्या में 9 की कमी हो, तो इसमें डेविएशन नहीं बता रहे, तुम लोग को सिंपल तरीके से बता रहे। तो 13 संख्या में 16 की बढ़ोतरी होगा तो 13 इंटू 16 की बढ़ोतरी होगा, इसमें कमी होगा तो 7 इंटू 9 की कमी होगा, डिवाइडेड बाई ओवरऑल कितना कमी या बढ़ोतरी होगा कुल संख्या पर 13 7 20। अब बोलेंगे गुरुजी 16 इंटू 13 कितना होता है 208, 16 दहा का 160 और 16 48 208 और 7 63, ये घटाएगा तो 145 हो रहा का हो, देखो तो 145/20 को 2 से भाग दोगे तो 72.5 नहीं होगा। अब बोलोगे क्या 72.5 होगा कि 7.25 होगा, क्या होगा 7.25, 72.5 है 2 से भाग देने पर, लेकिन 0 से भाग दे रहे हो तो कितना पॉइंट इधर आएगा ना जी, अरे 10 से भी तो भाग दे रहे हो तो कितना हो गया 7.25, बाकी धीरे धीरे काट सकते हो तुम्हारी मर्जी। यानी गुरुजी ओवरऑल जो 20 संख्या पे जो चेंजेज आया पॉजिटिव में आया 7.25, जो पहले का जो औसत था ना उससे कितना ज्यादा 7.25, यानी गुरुजी कितना, ये यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, मेरी धड़कने तुझको मजबूरिया, मैं यहाँ उसके गुनगुनाते हैं। सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को काम कम रहता है तो अंदर से आता ही नहीं है, वो अपने लिए सिर्फ गाते हैं। अगर अच्छा गाते तो इस फील्ड में क्यों आते, गायक नहीं बनते ना, गाते ही नहीं अच्छा, हमको पता है। चलो हमको खुद, हमको अपने बारे में पता है। 17 पुरुषों को औसत भार 63 kg, कितना बाबू 63 kg, हम बोलेंगे जी सर 63 kg है। और 36 महिलाओं का कितना बाबू 54 kg, 54 kg। तो आपसे पूछा गया है तो पुरुष और महिला मिलाकर औसत भार कितना होगा, तो एक तो वो वाला कर देंगे गुना गुना और जोड़ देंगे। दूसरा तरीका देख लो जो हम बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि गुरुजी मिनिमम 54 तो होगा ही, 54 से ऊपर ही होगा, 54 से नीचे का कोई चांस नहीं, मिनिमम से तो ज्यादा होगा, मिनिमम से ज्यादा, मैक्सिमम से कम, मैक्सिमम से कम, ये तीनों ऑप्शन है। हम बोलेंगे गुरुजी ये 9 ज्यादा है कि नहीं, कितना ज्यादा है ये 9, ये 54 प्लस कितना है 9, और 9 जो ज्यादा है गुरुजी 17 संख्या पे 9 ज्यादा है, 17 पुरुष पे, यानी कि टोटल ज्यादा कितना होगा 17 नामा 100 और ये 153 ज्यादा होगा। तो औसत की बात है बाबू, सब में ना बटेगा जी, जैसे देश का संपत्ति में एवरेज निकाला जाए तो अमीर गरीब सबका जोड़ कर बटेगा। हाँ बोलेंगे गुरु जी 36 और 17 कितना होता हो 53, 53 से काटेगा तो 53 या 159 होता है 53 है, लेकिन तभी भी 3 के लगभग में कटेगा ना जी, क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक पूछा है। तो 54 3 कितना होता है, ये एमटी है 2023 का क्वेश्चन, MTS मल्टीटास्किंग सर्विस। अब बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर। अब आखिरी क्वेश्चन में देख ही लिया जाएगा, उसके अगर ये सब बातें ना समझ में आए तो मैं इसको YouTube पे डाल दूंगा अभी थोड़ा देर में, जाके एक बार और देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। जनरली टेस्ट वाला डालते नहीं है लेकिन डाल देंगे क्योंकि बहुत लोग क्या है एब्सेंट। चलो कह रहा एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 4:15। बहुत बढ़िया सर, लड़का बॉय और कितना गर्ल्स, हम बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर। अगर बात करें
तो लड़कों की औसत ऊंचाई 161.2 है। कितना? 161.2 है। और सभी छात्राओं की औसत, सभी छात्रों की औसत कितना? 154.5। सभी छात्रों कहने का मतलब पता है? पूरा दोनों मिलाकर 154.5 सेंटीमीटर। तो लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो देखो हाईएस्ट बॉयज का है कितना? 161.2। और बाबू ओवरऑल 154 है। ओवरऑल क्या है? 154। यानी कि लड़कियों का जो औसत है 154 से कम हो सकता है। कम हो सकता है कि नहीं? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है तो इधर वाला वैल्यू कम ही ना रहेगा जी। नहीं, तो जब भी आंसर आएगा तो 154 से कम। जब भी आंसर आएगा तो 154 से कम। ज्यादा का कोई चांस है? 156 किलो गुरुजी और 158 किलो, इन दोनों में से तुक्का मार दें। अब बोलेंगे तुक्का क्यों मारेंगे गुरुजी? मत मारिए। हम बोलेंगे कि सर ये तो अगर आप ध्यान से देखें तो 161 पॉइंट कितना है? 2। ये तो गुरुजी एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? देखो ऐसे नॉर्मली अगर नहीं समझ में ऐसा आएगा तो ऐसे बना लेना तुम, गुरुजी 4 इंटू 161.2 प्लस 15 इंटू एक्स बराबर 154.5 इंटू 15 4 19 कुल औसत। लेकिन वैसे ना ठीक लगता है। हम बोलेंगे गुरुजी अगर इसके देखा जाए कि ये कितना ज्यादा एवरेज से, तो आप बोलेंगे कि ये जो ज्यादा जो है एवरेज से वो है गुरुजी देखो ये 2 लाना है तो 0.7 डालोगे तो 155.2 होगा और 155 66 यानी कि 6.7 ज्यादा औसत। कितना ज्यादा है? 6.7 ज्यादा औसत। लेकिन सब में कितना ज्यादा होगा? तो हम बोलेंगे गुरुजी 6.7 6.7 इंटू 4 ज्यादा होगा कि नहीं? और इतना जो ज्यादा है गुरुजी इसी को तो इधर कम करना होगा। ये कोई ज्यादा हो गया तो इसको कम करेंगे तभी तो ये एवरेज मेंटेन होगा जी। किसी अमीर का पैसा गरीब को दे के ना औसत निकालोगे। तो जितना ज्यादा इसको इधर दे दिए, यानी कि ये प्लस वैल्यू था तो ये माइनस वैल्यू करेंगे। लेकिन कितना लोगों के लिए? 15 लोग, प्रत्येक में कम होगा और 154.5 से इतना कम हो, है ना? हम बोले गुरुजी 154.5 से कम करना है गुरुजी। अच्छा इसको और मतलब ऐसे ही अनुमान लगा के देखो तो ये कितना हो रहा है? 6 चौका 24 और 7 चौका 28, 26.8। और इसको भाग देगा अगर तो 15 ये कम 15 और 11, ऐसे पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। आंसर आउट हो गया। यही है आंसर आउट हो गया गुरुजी। 1 पॉइंट समथिंग घटेगा 154 में से या 1.5 घंटे का तो 152.7 ना आएगा। ये तो दूर दूर तक नहीं। यही ना करेगा बोलो? ऐसे भाग देखो, देखो ना मजाक करते हैं। 15 कम 15 11 और 8 15 7 1.7 के आसपास, 1.7 के आसपास। यानी कि 154.5 से 1.7 जब घटेगा तो मान लो कि आंसर वही 0.23 कम आगे पीछे होगा। हमको तो आंसर मारने से मतलब क्या? इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। चलो जी अब मिलते हैं हम लोग मंडे को। मंडे को आओगे ना?